प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। एक क्षण की संतों की संगति कई जन्मों के पाप धो डालती है। एक क्षण भी अगर किसी ने अनजाने में संत की संगति कर ली, उसे नहीं पता कि वो किसके सानिध्य में बैठा है, कोई संत है, महापुरुष है या नहीं है, उसे नहीं पता। पर कभी न कभी किसी न किसी वक्त पे उसकी पड़ी हुई दृष्टि या उसके बोले गए दो वचन भी कई वर्षों के बाद भी काम लगते हैं, कई वर्षों के बाद। इसलिए सत्संग नहीं संत संग, सत्संग नहीं संत संग। संत संगति होती है तो अपने आप सत्संग होता है। सत्संग के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ता, केवल संत संग हो जाए, है ना। बर्फ के कांटेक्ट में आने पर ठंडक तो अपने आप मिलती ही है ना। आग के कांटेक्ट में आने पर अपने आप गर्मी पैदा होती ही है ना। तो संत संग में, संत के कांटेक्ट में आने पर सत्संग तो अपने आप होता है। और 1 मिनट का सत्संग भी, 1 मिनट का संत संग भी व्यर्थ नहीं जाता। अभी पता चले या ना चले, अभी समझ में आए या ना आए, कहीं ना कहीं वो आपके भीतर काम करता है, कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है, कहीं ना कहीं बदलाव लाता है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं करता, पाप तो धोता ही है। रमण महर्षि कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं, केवल बैठे रहते थे। क्या होता था उससे? कुछ नहीं, परिवर्तन हो जाता था। लोगों के चित्त संभल जाते थे, ठहर जाते थे। साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बुद्धिगत ज्ञान के सिवा हृदय में आते ही नहीं, केवल बुद्धिगत ज्ञान का आदर करते हैं, ऐसे बुद्धिमान साइंटिस्ट भी रमण महर्षि के चरणों में बैठ के लिखते हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी है वो कि कुछ नहीं बोलती, पर फिर भी हमारे सिर से लेकर पैर तक एक बिजली कौंध जाती है, प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, वाइब्रेट हो जाता है पूरा शरीर, और वो परिवर्तन ला देता। तो परिवर्तन के लिए केवल कृपा काफी है, नजर काफी है, कुछ क्षण का संत संगति काफी है। पर यह है कि हमारी जब तड़प ज़्यादा हो जाए ना, तड़प श्रेष्ठ हो जाए और तड़प हमारी मिल जाए उसमें, तो काम और अच्छा बनता है। अभी हमारी तड़प नहीं और बिना तड़प के मिलता रहता है, तो हम ये सोचते कि अच्छा है, अभी नहीं तो फिर कभी। व्यर्थ तो नहीं जाना, व्यर्थ तो होना ही नहीं है। ये जो बैलेंस बन रहा है ना, आपका बैंक बैलेंस बन रहा है ना, वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। अगर वो बैलेंस डिपॉजिट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो कभी ना कभी आपका अकाउंट ही फुल हो रहा है। आपको पता हो चाहे ना हो, पीएफ कितना कटता है आपको थोड़ी पता होता है, कट रहा है ना, कहाँ जा रहा है? आप ही के अकाउंट में ना। अभी नहीं, बूढ़े होने के बाद मिलेगा तो कभी भी आप ही को, आपका नाम बोल रहा है ना। समझ में आए कि नहीं आए, करते रहना चाहिए। कभी कभी कई काम हमें समझ में नहीं आते, हम करते ना, करते रहना चाहिए। बस संत संगति से दूर ना होना चाहिए, सत्संग से दूर नहीं जाना चाहिए। तो वो अकाउंट में जमा होता हुआ हमारा कभी ना कभी पीएफ, ये फंड हमें ही काम लगने वाला। और पीएफ कब काम लगता है? कब काम लगता है पता है क्या आपको? जो नौकरी नहीं करते उनको नहीं पता। पीएफ कब काम लगता है? जरूरत पड़ने पर पीएफ काम लगता है। हाँ, तो ये संत संगति भी पीएफ है।
जरूरत पड़ेगी तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, हृदय में विवेक बन के, प्रेरणा बन के। आपने कभी अनुभव किया होगा इस बात को कि आप कुछ कर्म करते हैं और भूले रहते हैं। हर टाइम आपको याद नहीं रहती सत्संग की बातें, हर टाइम याद नहीं रहती, पर आप कहीं कुछ कार्य करने जाते हैं और उसमें अटकने वाले होते हैं। आपको भले नहीं पता हो, पर किसी न किसी रूप से आप बच जाते हैं, है ना। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, और आप बच गए, फिर आपको एहसास होता है कि अरे अच्छा हुआ कि मैं इसमें नहीं पड़ा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। ठीक है, अच्छा, आप अगर पढ़ भी चुके हैं तब भी आपकी जगह कोई और पढ़ता तो उसकी मानसिक स्थिति दुख आने पर कुछ विचित्र होती जो आपकी नहीं होती। ये भी आपने अनुभव किया होगा। दूसरों की अपेक्षा आपके मनस्थिति बेहतर होती है, ये आपने अनुभव किया होगा। ठीक है, कितने लोगों ने किया? लगभग सभी। ये पीएफ, तो जरूरत पड़ने पर ये पीएफ अपने आप काम लगता है। इसमें ऑटोमेटिक वो है। पीएफ के लिए तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, बैंक मैनेजर को साइन करनी पड़ती है। यहाँ वो मैनेजर ऐसा है कि जब बच्चे को ज़रूरत पड़े, पीएफ आजा भाई सामने। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका, इसीलिए इस पीएफ के लिए यत्न करते रहना चाहिए। आपको समझ आती है या नहीं आती है, सत्संग जरूर सुनते रहना चाहिए। संत संगति कितनी भी देर के लिए हो, जरूर होती रहनी चाहिए। आज नहीं तो कल ये पीएफ आपको काम लग रहा है, अभी नहीं तो बाद में लगेगा, अभी भी लग रहा है। स्थिति आने पर जो लोग विचलित होते हैं, जो निगुरे विचलित होते हैं, वो सगुरे उतने विचलित नहीं होते। दूसरी बात, आप भटक रहे होते हैं तो उस भटकान में कोई तो ऐसी शक्ति और कोई तो ऐसी ताकत है जो आपको भटकने से बचाती है। ठीक है, वही आपका किया हुआ संत संगति, कभी न कभी की हुई सेवा काम लगती है। तो सेवा और संत संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए ऐसे करते रहना चाहिए। ठीक है, कौन सा फंड है ये? हाँ, परमात्मा का फंड है। पीएफ ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ऑटोमेटिक विड्रॉ होता है, ऑटोमेटिक डिपॉजिट होता है। वहाँ कोई मैनेजर नहीं बैठा साइन करने वाला, एप्लीकेशन लेने वाला। वो खुद ही मैनेजर है, खुद ही ऑटोमेटिक सिस्टम सेट है, खुद ही विड्रॉ भी कर लेता है, खुद ही। क्या चाहिए फिर? विश्रांति बहुत बड़ी चीज़ है, वो नहीं खोई। सब खो के भी विश्रांति नहीं खोई तो कुछ नहीं खोया। सब पा के भी विश्रांति नहीं मिली तो कुछ नहीं पाया। सब खो के शांति नहीं खोई, आनंद नहीं खोया, भक्ति नहीं खोई तो कुछ नहीं खोया। सब पाके भी शांति नहीं प्राप्त हुई, भक्ति नहीं उत्पन्न हुई तो कुछ नहीं पाया। तो खोने पाने की तो सिलसिला चलता रहेगा। सांसें भी तो खोई तो है, सांसें खोई ना आपने, इतनी सांसें खोई, खोने में तो बहुत सारा है। सांसें खोई नहीं खोई, है ना। शांति नहीं खोई ना, तो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। दो चीज़ों के कंपैरिजन में हमें क्या मिल रहा है और क्या हम खो रहे हैं, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सी चीज़ प्राप्त हो रही है, तो जो प्राप्त हो रही है वो कितनी वैल्यूएबल है, और जो हम खो रहे हैं वो कितनी वैल्यूएबल है, उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। बहुत कुछ मिल रहा है पर उसके सामने हमारा अंतःकरण मलिन हो रहा हो, बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है उसके सामने हम शांति खो रहे हो, बहुत कुछ मिल रहा है उसके सामने हम भक्ति खो रहे हो, तो ऐसी चीज़ों का त्याग करना बेहतर। तो पहले तो यहाँ संभालना, मिलने वाली चीज़ें मिलती रहेगी, छूटने वाली चीज़ें छूटती रहेगी। हमारा अंतःकरण वो शुद्ध, जैसा ईश्वर ने भेजा था हमें वैसा ही का वैसा बना रहे, शुद्ध बना रहे, सच्चा बना रहे, निष्कपट बना रहे, बहुत स्वार्थ रहित बना रहे, बहुत।
तो क्या पाके क्या खो रहे हैं, क्या खो के क्या पा रहे हैं, इसका कैलकुलेशन आ जाए तो बस कुछ खोना है ही नहीं।